चांसेस थे और किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने मुलाकात की? देखिए, बीपीएससी में कई तरह के सुधारों की बात बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कल कही और उसमें बहुत सारा सुधार है जिसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ सुधार के नाम पे छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, छात्रों के साथ अन्याय। जैसे कि 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन उन्होंने कहा कि टफ रहेंगे और वो स्टार मार्क वाले रहेंगे और उसके बाद उसमें अलग से मार्किंग होगा, 2 नंबर का हो सकता है हो और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा गलत करने पे। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा इजी? मेरे लिए जो क्वेश्चन आसान है आपके लिए कठिन हो सकता है, आपके लिए जो इजी है मेरे लिए कठिन हो सकता है। तो ये तो दोहरापन हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि आप इस चीज़ को हटाइए, आप 150 का 150 क्वेश्चन सेम मार्क्स कराना चाहिए। और ई ऑप्शन जिसमें कि 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक से ज़्यादा सही और ऑब्लिक कोई भी सही नहीं, तो इस ई ऑप्शन को हटाया जाए। मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार हो और इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि 56 से 59वीं में रामा किशोर सिंह जो उस समय यहाँ के मेंबर थे, उन्होंने खुलेआम जाति के नाम पे लोगों को टॉर्चर किया। जिसने पैसा नहीं दिया उसको टॉर्चर किया, जो पैसा दिया उसको खुलेआम ज़्यादा मार्क्स दिया। तो ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए उन पर FIR भी दर्ज है विजिलेंस में। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि इंटरव्यू का भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो और 68वीं बीपीएससी परीक्षा जो 67वीं मेंस के तुरंत बाद है, 5-6 दिन के बाद, इतना ही कम से कम 20-25 दिन बाद लिया जाए ताकि स्टूडेंट को सहूलियत। तो इन सभी मांगों को हम लोगों ने रखा है, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम लोग विचार करेंगे और इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, इस पर भी विचार कर रहे हैं। और स्टूडेंट से भी ये निगेटिव मार्किंग पे जो PT में लाया जाएगा, इस पर विचार हम लोग करेंगे और स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे ऑनलाइन। उसके बाद हम लोग सजेशन ये राय लेंगे, उसके बाद उसको लागू करेंगे। और प्रिंटिंग की जहाँ तक बात थी क्वेश्चन प्रिंट करने की, तो PT का क्वेश्चन सेंटर पर प्रिंट नहीं होगा। मेंस का मुख्य परीक्षा की क्वेश्चन जो है सेंटर पे ही प्रिंट करने की बात ये लोग कर रहे हैं। इसको ट्रायल के रूप में देखेंगे, आगामी जो नज़दीकी परीक्षा होगी मेंस उसमें, अगर उसमें वो सफल होंगे तभी उसको सिविल सेवा में लागू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अभी ये सब कुछ को भांप रहे हैं कैसे क्या होगा। लेकिन हम लोग का जो मांग है कि 150 का 150 क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा जाता है, सभी का मार्क्स एक समान होना चाहिए, किसी 50 का ज़्यादा और 100 का कम मार्क्स से नहीं। निगेटिव वाली बात नहीं होनी चाहिए। निगेटिव करना है तो सब क्वेश्चन का कीजिएगा ना, 50 क्वेश्चन निगेटिव, 100 क्वेश्चन नहीं, ये कैसे होगा? और वीडियोग्राफी मेंस की इंटरव्यू का होना चाहिए और मेंस की कॉपी और PT का OMR शीट का पूरा CCTV कैमरा लगा के निगरानी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पहले भी कहा था, तो उस चीज़ की निगरानी हो रही है। PSC के संदर्भ में जैसे कि कल न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा पता चला कि जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है बीपीएससी की 68वीं परीक्षाएं, यानी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है, उसमें सब में हम लोग कुछ निगेटिव मार्किंग लाने जा रहे हैं। तो निगेटिव मार्किंग लाने जा रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु जो हम लोग की जो एक मांग है कि उसमें 50 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें स्टार मार्क लगे रहेंगे, जो ये हार्ड क्वेश्चन, उनका कहने का मतलब हार्ड प्रश्न रहेंगे, कठिन प्रश्न रहेंगे। तो ये कैसे तय होगा? क्योंकि अगर हो सके वो मैथ के प्रश्न रहे, हो सके वो साइंस के प्रश्न रहे, तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग या साइंस के स्टूडेंट रहेंगे, उसको वो हल कर लेंगे। और आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के और सोशल साइंस के पेपर के लोग उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो एक सामान्यकरण, जनरलाइज की बात तो हुई नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग की ये मांगे कि 150 प्रश्न आप लाए, आप किसी भी स्तर का प्रश्न पूछे, हार्ड पूछे, लो पूछे, सबके लिए बराबर रहेगा। आप निगेटिव मार्किंग ला रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन 50 प्रश्न जो है जिसके 2 मार्क्स निर्धारित किए हैं, उसको आप हटाएं। सर बोले कि इसको हम हम उसको प्रयास करेंगे, फीडबैक लेंगे, लेकिन सर लगभग सहमत हो गए हैं। दूसरी हम लोग की मांग थी कि जो प्रश्न पत्र जो प्रिंट होंगे वो एग्जामिनेशन सेंटर पर होंगे। मेरा ये कहना था कि सर जब नंबर ऑफ सेंटर जो होते हैं, एग्जाम सेंटर लगभग 2000 अप्रॉक्स होते हैं, आप उसको कैसे संभव है, कहीं हो सके कोई टेक्निकल फॉल्ट, कहीं जनरेटर कहीं ख़राब हो जाए, कहीं लाइट कट जाए, तो हो सके क्वेश्चन यहाँ से वहाँ चला जाए। सर बोले कि हम PT परीक्षा में हम लागू नहीं करेंगे, हम उम्मीद है कि ये मेंस परीक्षा में लागू करेंगे, लिखित जो परीक्षा होती है रिटन, उसमें लागू करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें कम रहते हैं और नंबर ऑफ परीक्षा सेंटर उसमें कम रहते हैं। इन सारे मुद्दों पर माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से सकारात्मक बातचीत हुई है और इस संदर्भ में उन्होंने जो कहा है कि हम इस छात्रों से फीडबैक लेंगे, आप लोगों की राय लेंगे, अगर उसमें सहमत होते हैं तो ठीक है, अगर वो सहमत नहीं होंगे तो हम लोगों को जो उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, आदरणीय मंत्री जी से मिलेंगे। अगर फिर भी नहीं होगा तो अंतर समाप्त जो होगा, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। जो परसेंटाइल पर ये हम लोग की बात को मनाने के लिए प्रयास किए थे, उस पर लागू नहीं करवा पाए थे, उसी प्रकार से हम लोग जो है प्रयास करेंगे कोई बात को रखे। सौरव कुमार, छात्र नेता। किन मुद्दों पर आज बातें? देखिए, बीपीएससी के आगामी जो परीक्षा है उसमें कुछ बदलाव को लेकर अध्यक्ष जी का इंटरव्यू भी सुना था और आज के प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ छपे थे, उसको पढ़ने के बाद आज सुबह हम लोग जो कुछ बीपीएससी अभ्यर्थी और कुछ छात्र नेता वगैरह थे, उन सब के साथ अध्यक्ष महोदय से मिलने का प्लान बनाया और आए। आज सारी समस्याओं को बजाबता लिखित में हमने उन्हें दिया और देने के बाद वो बीपीएससी अभ्यर्थी के हित में सकारात्मक भरोसा दिए हैं कि जो भी उनके हित में
कार्य होंगे वही बीपीएससी की तरफ से लागू किया जाएगा, चाहे वो फीडबैक लेकर किया जाए, चाहे वो फॉर्म भरवाने के टाइम में ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होता है उस टाइम में स्टूडेंट से बाकायदा फीडबैक ले लिया जाए हर मुद्दे पे। वो सारे मुद्दे को देखते हुए जो भी निर्णय होंगे छात्र हित में लिया जाएगा, ऐसा अध्यक्ष महोदय से आश्वासन हम लोगों को मिला है। और हमें लगता है अगर नहीं छात्र हित में उनका डिसीजन होता है तो फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे और फिर इन सारे मुद्दों को लेकर आंदोलन करेंगे। शेष बात हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, मैं मनीष कुमार हूँ, ये सौरभ भाई बताएंगे। सौरभ भाई डिटेल में आपको सारी जानकारी। आज हम लोग की जो ये मेन मुद्दा थी, जो कल जो स्टेटमेंट अतुल प्रसाद जी दिए थे, इसमें क्या ये बोले थे कि जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स की होती थी, तो ये क्या है कि पहले नंबर और जो मार्क्स होते थे समान होते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये क्या कल जो स्टेटमेंट दिए हैं, इनका बोलना था कि 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो समान रहेंगे और 150 क्वेश्चन में जो है स्टार मार्क्स रहेंगे, जो उसमें निगेटिव मार्किंग रहेंगे। आपके चैनल से मैं ये आपको बताना मैं चाह रही हूँ कि वो अतुल प्रसाद जी ये कैसे निर्धारित करेंगे कि किस बच्चे के लिए कौन से क्वेश्चन जो है कठिन है और कौन से क्वेश्चन आसान है। यूपीएससी की भी एग्ज़ाम होती है, उसमें भी आसान क्वेश्चन रहते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं और कठिन क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पक्ष रखा, वो जहाँ तक हो सके वो 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन पे वो निगेटिव मार्किंग रखे, लेकिन क्वेश्चन जो है समान होना चाहिए। इसका नाम ही है समान अध्ययन, यानी समान अध्ययन का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन समान होना चाहिए। जहाँ तक निगेटिव की बात रही तो वो निगेटिव लागू कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि किसी बच्चे का बायो सेक्टर या साइंस सेक्टर स्ट्रांग होता है, किसी बच्चे का क्या है कि आर्ट सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, तो आप कैसे डिसीजन करते हैं? कोई बच्चे जो है आर्ट सब्जेक्ट अच्छा बना लेते हैं, कोई साइंस सब्जेक्ट अच्छा बना लेते हैं। तो ये बोले कि मैं इस पर जो है फीडबैक लूँगा, जो भी है मैं इस पर फीडबैक लूँगा और उसके बाद स्टूडेंट से, जो भी स्टूडेंट्स है मैं उससे फीडबैक लूँगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया कि क्या है कि अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि मैथ्स का ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है, जो आर्ट्स सब्जेक्ट है उसकी रिजल्ट कम होती जा रही है। तो इसको जो है समान आधार मानकर सभी सब्जेक्ट से आपको बराबर मतलब रिजल्ट देना है, इसको भी हम लोगों ने इसको रखा। दूसरी बात ये आपको एक दो और चीज़ हम लोगों ने रखा वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, कि जो इंटरव्यू में जो आपको धांधली हो रही है, तो इस धांधली के संबंध में हम लोगों ने बोला कि ये आप वीडियो रिकॉर्डिंग आपको जारी करें। यदि अतुल प्रसाद जी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जहाँ तक होगा हम लोग छात्र के हित में सोचेंगे, और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और आज की स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम बेरोजगारी को मिटाएंगे, जितना हो सके युवा को मैं रोजगार दूंगा और